हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको वर्नियर कैलिपर पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक वर्नियर कैलिपर से एक क्यूब की साइड को मेजर करना है और उसको मेजर करने के लिए जो मेन स्केल रीडिंग आई है वो 10 mm आई है, ये दिया हुआ है ना। और जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई है वो 1 डिवीजन आई है। वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 1 डिवीजन। अब हम जानते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है कि 9 MSD आर इक्वल टू 10 VSD, ठीक है। तो 1 MSD इज इक्वल टू 10 बाय, या इसको अपन ऐसे लिखें कि 1 VSD इज इक्वल टू 9 बाय 10 MSD और 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 MSD। अब जो मेन स्केल के रीडिंग है वो 10 mm है और मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट जो होगा वो हो जाएगा 0.1 mm। तो VSR आएगा 1 इंटू 0.1, यानी VSR आ गया 0.1 mm। और जो मेजरमेंट आ गया, मेजर्ड वैल्यू, वो आ गया MSR प्लस VSR। तो मेजर्ड वैल्यू आ गया MSR इज 10 mm प्लस VSR इज 0.1 mm। तो मेजर्ड वैल्यू आ गया 10.1 mm, ठीक है बच्चों। अब डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब। तो रो आ गया 2.735 ग्राम अपॉन जो साइड है वो 10.1 mm है, उसका होल क्यूब, ठीक है। तो जो डेंसिटी आएगी वो आएगी 0.00265 ग्राम पर mm क्यूब, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक स्फीयर का डायमीटर नापना है और उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर रहे हैं। और उसमें हमें डेटा ये दिया हुआ है कि जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वर्नियर कैलिपर का, उसकी वैल्यू है 1 mm, ठीक है। और 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm है। तो 1 VSD हो जाएगा 0.9 mm। और लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 माइनस 0.9 mm। तो ये आ जाएगा 0.1 mm, ठीक है। अब जो है आगे ये है कि हमें मेजर्ड वैल्यू के लिए जो डेटा दिया है वो दिया है कि दैट इज़ हम जानता है MSR प्लस VSR। और MSR के लिए दिया हुआ है हमें
कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 20 और 21 डिविजन्स के बीच में होता है। तो MSR 20 हो गया, प्लस जो 5th डिवीजन वर्नियर का है वो कॉन्साइड कर रहा है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.1 ठीक है। तो जो मेजर्ड वैल्यू हो गई वो हो गई 20.5 तो ये हमारा स्फेयर का डायमीटर हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ लीस्ट काउंट निकालना है और उसके लिए हमें डेटा दिया हुआ है कि 1 MSR 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 और 20 VSD आर इक्वल टू 16 MSD। तो 1 VSD विल बी इक्वल टू 16/20 MSD और 1 VSD विल बी इक्वल टू 0.8 क्योंकि 1 MSD 1 है। ठीक है। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो हम जानते हैं डायरेक्ट कि क्या होता है, वो 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट हो गया 1 MSD इज 1 माइनस 1 VSD इज 0.8 तो लीस्ट काउंट हो गया 0.2 फोर्थ आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर का डायमीटर नापना है यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर जिसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। और हमें ये इसमें पता चला कि जो वर्नियर का ज़ीरो है वो 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में है। यानी मेन स्केल रीडिंग तो हमारी 5.10 हो गई। ठीक है। अब बच्चों एक बड़ी क्लियर बात होती है यहाँ पर कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन्स का जो डिफरेंस है वही तो होगा, उसके इक्विवेलेंट ही तो होगा। और मेन स्केल के 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन है 5.10 और 5.15। तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 5.15 माइनस 5.10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर्स 1 MSD। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और इसको अपन 0.5 mm भी बोल सकते हैं, हालांकि mm में कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है। अब ये भी दिया हुआ है कि जो 50 डिवीजन्स हैं वर्नियर के वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। कि 50 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और 1 डिवीजन ये हो जाएगा 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू 2.45 अपॉन 50 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है ये आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या किया हमने कि 50 डिवीजन की वैल्यू 2.45 दी है। तो एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 2.45 अपॉन 50। तो ये आएगा आपका 0.049 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर्स। अब अगर हम इसको देखें कि लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो जो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है वो है 0.05 सेंटीमीटर माइनस 0.049 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों। अब ये भी दिया हुआ है कि 24th डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है।
तो जो आपका वो होगा VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, वो हो जाएगी 24 इंटू लीस्ट काउंट। तो VSR हो जाएगा 24 इंटू 0.001, तो VSR हो जाएगा 0.024। ठीक है, तो जो वो हो गया आपका मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यू, वो हो जाएगी MSR प्लस VSR, और मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी MSR 5.1 है, VSR 0.024 है, तो ये हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक कंसेप्ट था कि यहाँ पे हमें मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू सीधा नहीं दी हुई है, ये दिया हुआ है कि वर्नियर का 0 मेन स्केल के इन दो डिविजन्स के बीच में है। तो वो जो दो डिवीजन के बीच में है उनका डिफरेंस ही तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू होगी। ये इसमें ट्रिक थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें एक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का कुछ डेटा दिया है, तो वो डेटा लिखता हूँ पहले मैं कि ये वर्नियर का और ये स्क्रू गेज का डेटा ये दिया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर पे एक डिवीजन 8 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 8 डिविजन्स आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा ये दिया हुआ है कि सर्कुलर स्केल पे स्क्रू गेज के टोटल 100 डिविजन्स है ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे स्क्रू गेज के टोटल जो है 100 डिविजन्स है। ठीक है, यहाँ पे एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 0.125 सेंटीमीटर्स, और ये भी दिया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर में 5 डिविजन्स जो है मेन स्केल के कोइंसाइड करते हैं। 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 4 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो 5 VSD इज इक्वल टू 4 MSD। ठीक है बच्चों, तो 1 VSD हो जाएगा 4/5 MSD, और 1 MSD की वैल्यू हमें पता ही है 0.125 सेंटीमीटर है। तो 1 VSD की वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू 0.125 यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, और लीस्ट काउंट हो गया 1 MSD विच इज़ 0.125 माइनस 0.1, तो लीस्ट काउंट हो गया 0.025 सेंटीमीटर। अब जो स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, तो 100 डिविजन्स है। अब फर्स्ट ऑप्शन अगर चेक करूँ कि अगर स्क्रू गेज की पिच वर्नियर के लीस्ट काउंट का ट्वाइस है तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 होगा। तो आप चेक करो कि वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.25 है, 0.025 है, इसका ट्वाइस करोगे तो 0.05 आ जाएगा। वो अपॉन 100 करोगे तो ए ऑप्शन नहीं आएगा, इनफैक्ट बी ऑप्शन आएगा। तो एक तो बी करेक्ट हो गया। ठीक है, कि इसकी अगर स्क्रू गेज की पिच अगर वर्नियर की लीस्ट काउंट का ट्वाइस है तो उसका जो लीस्ट काउंट आएगा स्क्रू गेज का वो 0.005 mm आएगा। और एक सी ऑप्शन की बात करें कि अगर जो स्क्रू गेज का लीनियर स्केल है उसका 1 डिवीजन की वैल्यू अगर वर्नियर के लीस्ट काउंट की ट्वाइस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्क्रू गेज की पिच नहीं दी है क्योंकि स्क्रू गेज में एक पूरा रोटेशन पे वो 2 डिवीजन आगे चल रहा है सर्कुलर स्केल, तो पिच तो पूरी 2 डिवीजन की वैल्यू होगी। और जो सी ऑप्शन है उसमें ये दिया हुआ है कि जो स्क्रू गेज है उसका अगर लीनियर जो उसका स्केल है उसका लीस्ट काउंट, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट यानी उसके एक डिवीजन की वैल्यू
वो अगर ट्वाइस है वर्नियर के लीस्ट काउंट का, तो जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो 0.01 है। तो यहाँ पर क्या है कि उस ऑप्शन के लिए जो पिच होगी वो होगी 2 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, यानी 0.025 अपॉन जो है टोटल डिवीजन 100, तब लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.01 mm। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। बच्चे जल्दीबाजी में ये करते हैं कि वो जो ये अपन ने रखा है 0.25, इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि 2 डिवीजन चल रहा है सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे एक रोटेशन में, है ना। ये गलती बच्चे कर देते हैं कि उसको पिच को पूरा एक डिवीजन की वैल्यू समझ लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 सी और आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 2 वर्नियर स्केल दिए हुए हैं और पहले स्केल में हमें ये दिया हुआ है, इस स्केल में कि 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है मेन स्केल पे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 1/10 सेंटीमीटर्स। तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो इस पे लीस्ट काउंट के लिए जानकारी दी हुई है कि इसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। ठीक है, और 1 VSD कितना हो जाएगा 9/10 MSD, और लीस्ट काउंट इसका हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा इसका 1 माइनस 9/10 MSD, विच विल बी इक्वल टू 0.1 MSD। 1 MSD वैसे ही 0.1 सेंटीमीटर है, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो रीडिंग आएगी, जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, वो वर्नियर 1 में बात कर रहा हूँ, V1 में बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले में वो ये है 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो MSR आ गया 2.8 प्लस VSR आएगा 0.01 लीस्ट काउंट इनटू आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.87। ठीक है, जो कि 3 ऑप्शंस में, ए में, बी में और सी में। अब हमको दूसरे की बात करनी है। दूसरे में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि दूसरे के अंदर जो है वर्नियर स्केल थोड़ा बड़ा है इनफैक्ट मेन स्केल से। तो दूसरे में सबसे पहले 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो इन V2 MSR तो आ गया, MSR है वो आ गया 2.8, और जो VSR है वर्नियर स्केल VSR, इसकी रीडिंग हमको निकालनी पड़ेगी। ये हमारे लिए चैलेंज है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। 10 VSD आर इक्वल टू 11 MSD। सही है ना। तो 1 VSD इज इक्वल टू 11/10 MSD। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ हमारी जो ट्रिक थी बेसिक
कि हम कैसे मेजरमेंट करते हैं इसमें, वो यूज़ करेंगे कि इस पे मेन स्केल पे अलग लेंथ नापेंगे और वर्नियर पे अलग नापेंगे लेंथ को, और दोनों लेंथ क्योंकि एक ही चीज़ की हैं तो वो इक्वल होगी। तो जो मेन स्केल है उस पे जब लेंथ नापूंगा यहाँ तक, जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है वहाँ तक, तो ये लेंथ मान लो आ गई L, छोटा L। तो ऑन मेन स्केल स्मॉल l इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 3 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है, अब यही लेंथ को वर्नियर स्केल से नापोगे तो यहाँ तक की लेंथ इस डिवीजन तक की लेंथ की तो है ही, इस तक के, प्लस ये जो x और है आगे, समझ गए ना आप? ये आप समझते हो, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था। मैं थोड़ा इसको आपको कोशिश करता हूँ कि जूम करके दिखा दूँ। इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की तो लेंथ हमने देख ली, ये लेंथ आ गई 2.8। ठीक है, प्लस ये x और प्लस वर्नियर पे यहाँ तक का लेंथ, ये टोटल लेंथ L है। यहाँ से वर्नियर पे यहाँ तक की लेंथ L है। समझ गए बच्चों? ठीक है, ये कह रहा था मैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन को कर पाएं। ठीक है, हाँ, तो ये जो है वापस अब पुराने वाले में दिखाता हूँ आपको। तो L जो है वो क्या होगा, L होगा एक तो ये 2.8 ऑन वर्नियर स्केल, L इज इक्वल टू 2.8 प्लस x, ये x और प्लस ये वाली लेंथ है ना। तो 7 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 7 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये जो कैपिटल L आएगा ये आ जाएगा 2.8 प्लस x प्लस 7 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल ना। तो 7 डिविजन्स वर्नियर स्केल के किसके बराबर है, 1 डिवीजन 11/10 मेन स्केल डिवीजन है। तो ये जाएगा 7 इंटू 11/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन जो है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है ये 0.1 सेंटीमीटर। तो L हो गया 2.8 प्लस x प्लस 77/100। ठीक है, MSD को 0.1 रख दिया और L और L को बराबर रख दो। तो 3.6 इज इक्वल टू 2.8 प्लस x प्लस 0.77। तो x जो है वो आ जाएगा आपका 3.6 माइनस 2.8 इज 0.8। ठीक है, और माइनस 0.77, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.03। अब जो बेटा टोटल लेंथ होगी ना जो अपन मेजर कर रहे हैं वो होगी ये 2.8 प्लस x
जो मेन स्केल रीडिंग हो गई वो तो 2.8 हो गई, और वर्नियर स्केल रीडिंग ही तो x होती है, तो मेजर्ड वैल्यू आ गई 2.83। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये बेटा 2018 IIT एडवांस का सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है, टफ नहीं है पर चीज़ें अच्छी इसमें दी हुई हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है कि एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। इस पे कुछ m मास का लोड था और तब इसकी लेंथ 1 मीटर थी। अब इस पे वर्नियर कैलिपर एक लगा दिया इसके लेंथ के अलोंग, और उसका डेटा दिया हुआ है, अभी अपन उसका बात कर लेंगे। और इस पे एडिशनल 1.2 kg का और मास लगाया। तो आपको बताना है कि अब वर्नियर कैलिपर जो रीडिंग देगा उस रीडिंग में वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करता है ना। तो ऊपर से गया होगा एक बार के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो ये एडिशनल मास लगाया ना 1.2 kg, इसकी वजह से जो लेंथ में चेंज आएगा वो निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, एल 1 है, और स्ट्रेस होता है फोर्स जो एडिशनल लगाई है 1.2 इंटू 10 जी भी तो है mg, तो 12 अपॉन एरिया। एरिया पाए डायमीटर दिया है तो d स्क्वायर बाय 4 इंटू यंग्स मॉडुलस गामा। अब डेल्टा एल आ जाएगा 12 अपॉन पाए बाय 4 इंटू डायमीटर हाफ है और mm में तो इंटू 10⁻⁻6 और गामा 2 इंटू 10⁻11। यहाँ से जो डेल्टा एल आएगा ये आ जाएगा आपका 0.3 mm। ठीक है, अब इसी को हम उससे नापेंगे वर्नियर कैलिपर से, और आप देख लो कि अगर लेंथ डेल्टा एल नापनी है 0.3 mm आ रही है और उसका वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल की लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, वो 1 mm है, यानी मेन स्केल कम से कम 1 mm नाप सकता है। तो 0.3 भी मेजर कर लेगा, पर यहाँ पे MSR साफ साफ दिख रहा है कि 0 आएगा, क्योंकि सिर्फ 0.3 मेजर करना है और MSR कम से कम 1 होगा, पर क्योंकि 0.3 मेजर करना है तो MSR 0 आएगा। तो VSR जो होगा वो होगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का, n मान लो उसको, और ये है डेल्टा एल के बराबर यानी 0.3। अब जो दिया हुआ है कि जो लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दी हुई है 1 mm और 10 VSD आर इक्वल टू 9 MSD, यानी लीस्ट काउंट जो आ जाएगा डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.1 mm आ जाएगा। ठीक है, तो 0.3 इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूँ, 0.3 इज इक्वल टू 0.1 इंटू n, n यहाँ से आ जाएगा 3। तो आपको पता चल गया कि इस मेजरमेंट में वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक बच्चे को एक लेंथ नापनी थी और उसने मेजरमेंट करके आंसर दिया लेंथ का 3.50 सेंटीमीटर। तो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया? तो बेटा ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसका जो लीस्ट काउंट है वो जो लास्ट डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू होगा, यानी 0.01। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, और मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर नहीं होता।
अब जो दूसरा दिया है कि एक वर्नियर कैलिपर जिसके 10 डिवीजन मेन स्केल के 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं और 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर है, तो 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, और जो 10 VSD है वो 9 MSD हो जाएगा, तो 1 VSD हो जाएगा 9/10 MSD, तो जो लीस्ट काउंट होगा वो हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 माइनस 9/10 MSD, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 MSD, और 1 MSD जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इससे आप मेजर कर सकते हो, तो इसका आंसर एक तो 2 आ गया। थर्ड है कि स्क्रू गेज ऑफ 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल और पिच 1 mm। ठीक है, तो थर्ड को अगर देख रहा हूँ तो थर्ड के लिए जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1/100 mm। लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm, यानी लीस्ट काउंट हो गया सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। तो बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचोगे कि लीस्ट काउंट इतना है तो वो तो मेजर कर ही सकता है, तो मेजर तो कर सकता है पर फिर वो आंसर भी थर्ड डिजिट तक देता डेसिमल के बाद 1 2 3, क्योंकि लीस्ट काउंट 1 2 3 थर्ड डिजिट तक है, तो थर्ड नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लो कि 50 डिवीजन है, तो 50 डिवीजन के लिए जो है लीस्ट काउंट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के लिए 1/50 mm, यानी ये हो जाएगा 0.02 mm, यानी ये हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। फिर से ये भी मेजरेबल, मतलब मेजर करेगा पर आंसर रिपोर्ट करता तो डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक आंसर देता। तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी तरफ से न्यूमेरिकल पैकेज था आपके लिए वर्नियर कैलिपर पे बेस्ड, और एरर एनालिसिस ख़त्म हो गया है। और मैं एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट पैकेज ऑफ सिलेबस मैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पे क्वेश्चंस डालूंगा, जो 12th और 11th में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा। थैंक यू।